इरवा में आना होगा। सिल्क पार्क में हमारा फैक्ट्री है, एक दो फैक्ट्री सिल्क पार्क में और एक कुल्ली में हमारा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं जॉब के लिए। जो टेलर कैटेगरी के लोग होंगे तो उनको अच्छा स्किल्ड लग जाएगा। उनको टेलर को हम अभी ये दे रहे हैं 11,700 सैलरी दे रहे हैं, जो स्किल्ड टेलर है हमारा। काम कितने घंटा करवाते हैं? 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता काम। रांची में किशोर एक्सपोर्ट यूनिट्स की एक कंपनी है जिसमें आप टेलर या जो स्किल्ड अनस्किल्ड लोग काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। ये 4 सर हैं। कितनी सैलरी बताई गई है? 14,800। 14,800। कितना घंटा काम करना है? 12 घंटा। 12 घंटा। कहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिया गया? हैदराबाद। अभी मैं मोराबादी मैदान में खड़ा हूँ और यहाँ पर आज झारखंड के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। देखिए मेरे पीछे एक प्रचारक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब बड़का स्क्रीन लगा हुआ है। उसमें देखिए लिखा हुआ है निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। ठीक है, जैसा कि मुझे पता चला है कि निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट कंपनियों में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सिलाई मशीन करने वाला, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के जो जॉब करने वाले होते हैं, जो ट्रेनिंग जो कराया जाता है उसके तहत 10,000 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति जो है पत्र बांटा जाएगा। वो सीएम जो है हमारे झारखंड के उनके द्वारा जो है बांटा जाएगा। अब सवाल ये है कि युवा सम्राट मुख्यमंत्री जी का वादा था चुनाव से पहले कि हर साल जो है हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन बीत गया है 3 साल और रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है? 10,000 लोगों को। तो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 लोग जो अलग अलग राज्य में रोजगार करने जाएंगे, लाइक कोई वेस्ट बंगाल जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, कोई तमिलनाडु जाएगा, कोई उड़ीसा जाएगा, कुछ लोग झारखंड में भी काम करेगा, तो उनको तनख्वाह कितनी मिलेगी, उनको सैलरी कितनी मिलेगी? हम एक 2 लोगों का यहाँ पर ऑफर लेटर देखे इलेक्ट्रीशियन लोग का, उसमें यह लिखा था कि 12 घंटा काम करना है और सैलरी है 14,800 रुपया। कुछ लोग हैं देख लीजिए यहाँ पर, सबके हाथ में एक कैटलॉग है, उसके अंदर कुछ होगा, हालांकि नाश्ता उस्ता कर रहे हैं। 1-2 लोग इधर आइएगा जरा। क्या नाम है आपका? रवि कुमार शर्मा। अच्छा 1 मिनट, क्या नाम है? रवि कुमार शर्मा। अच्छा रवि, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग। हजारीबाग से आए हैं। तो आपको प्लेसमेंट किस चीज में मिला है? रिटेल का। रिटेल में कितनी सैलरी बताई गई है? 14,800। 14,800। कितना घंटा काम करना है? 12 घंटा। 12 घंटा। कहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिया गया? हैदराबाद। हैदराबाद में दिया गया। तो इसके लिए ट्रेनिंग भी किए थे आप? ट्रेनिंग किए थे। कहाँ पे किए थे? हजारीबाग। हजारीबाग में। कोई सरकारी संस्था था या प्राइवेट संस्था था? सरकारी संस्था SDM। अच्छा SDM। तो उसमें पैसा लगा था ट्रेनिंग करने में? नहीं। अच्छा, तो ये 14,800 रुपया मिल रहा है, उससे खुश हैं आप? हाँ खुश है। हाँ खुश शुरू मिलेगा इतना, तो 14,800। 12 घंटा काम करना है ना? हाँ। तो यहाँ पर सीएम साहब आएंगे, उनके हाथों से आपको मिलेगा नियुक्ति पत्र। हाँ। तो कब ज्वाइनिंग कराया जाएगा? इसमें तो टाइम है 16-17 तारीख को है। मतलब इसी 16-17 तारीख को ज्वाइनिंग कर लेना है जाके? हाँ डेट तो दी। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल, कहाँ के रहने वाले हैं? बादम के। आपको किस चीज में प्लेसमेंट मिला है? FT में, इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन में। सैलरी? सैलरी वही 14,800। 14,800 सबको सैलरी मिला? 3 महीने ट्रेनिंग किए थे? हाँ। पैसा नहीं लगा था? नहीं। 12 घंटा काम करना है ना? तो इस प्लेसमेंट से आप खुश हैं? खुश तो है, मगर सैलरी बढ़ाना चाहिए। सैलरी और होना चाहिए, है ना? हाँ। है ना? अब सवाल ये है कि इस महंगाई में 14,000 रुपया मिलेगा, 12 घंटा नौकरी कीजिएगा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? घर का खर्चा चलाएंगे, माता पिता को भेजेंगे, भाई बहन को पढ़ाएंगे या अपना खर्चा चलाएंगे? तो मेरे हिसाब से सैलरी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री साहब का प्रयास ठीक है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ लोगों का कम से कम रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये जो प्लेसमेंट दिया जा रहा है ये बड़े पैमाने में दिया जाना चाहिए। ये 10,000 बहुत कम है, बहुत कम है। 5 लाख का वादा था, 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो ये कितना सही है? मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं। अब कब आएंगे सर? मुख्यमंत्री साहब देखिए वो राजा है झारखंड के, तो राजा साहब का कोई टाइम टेबल होता नहीं है। वो कहेंगे हाँ तो हो सकता है 3 बजे भी आएंगे। राजा है ना जी, हम लोग प्रजा है तो प्रजा कुछ नहीं कर सकता इंतजार करने के अलावा। क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे कि नहीं? सही एकदम। हम लोग इंतजार कर सकते हैं, हम लोग धूल फाक सकते हैं, हम लोग माटी फाक सकते हैं, ये कर सकते हैं। राजा साहब का जब मर्जी होगा जब आएंगे। जी सर, जी सर। हम लोग इंतजार कीजिए, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, है ना? हाँ, वोट के टाइम पे आप राजा हैं ना? जी। वोट देने के बाद आप प्रजा हो जाएगा। टाइम आएगा, टाइम। उस समय आप राजा बनिएगा तो उसी समय उसके बाद आप प्रजा हो जाइएगा, है कि नहीं सही? कहाँ से है? किशोर एक्सपोर्ट। किशोर एक्सपोर्ट। ये क्या है? ये नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति पत्र आयोजन है। हाँ। तो इसमें कैसे लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? ये जो मार्च के बाद जिसका ज्वाइनिंग हुआ है ना,
उन सबको नियुक्ति पत्र हमने मतलब कि सरकार देगी। तो स्किल्ड वर्कर जो है, हाँ, हाँ। वर्कर ही कर सकते हैं। हाँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों। अनस्किल्ड में कैसे कैसे लोग? अनस्किल्ड में जो हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं उस टाइप के तो लोग। क्या सैलरी दे रहे हैं, सच सच बताइए। 8498 दे रहे हैं, जो झारखंड सरकार की जो ग्रेड है वही दे रहे हैं हम। हिंदी में बताइए। 8500 रुपया। 8500 रुपया महीने का? हाँ, हाँ। तो 8500 में क्या होता है? 8500 में PF से कटता है उसमें। नहीं, 8500 में होता क्या है आज के ज़माने में? बहुत कुछ है होता है और क्या। वही तो कह रहे हैं, लेबर भी उससे ज़्यादा कमाता है। नहीं, कहाँ आपको नहीं लगता है कि सर दिहाड़ी मजदूर कितना, एक दिहाड़ी मजदूर का कितना एक बर्थडे? 8500 रुपया सुन लीजिए। जो झारखंड सरकार का जो मिनिमम वेजेज है वो तो सर मिलता है ना सर। अच्छा, हाँ मिलता है। हाँ। तो आप सरकार की तरफ से हैं? नहीं, हम HR कंपनी किशोर एक्सपोर्ट HR से हैं। अच्छा, उस कंपनी के आप हैं, है ना? तो कंपनी क्या है? आप अभी उसी कंपनी से हैं सर? इधर आइए सर, इधर आइए। देखिए सर आइसक्रीम खा रहे हैं और इधर आइए सर। देखिए हेल्पर को 8500 से 9000 रुपया मिल रहा है, तो इनका कहना है कि उतने में सब कुछ हो जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 8500 में क्या होता है क्या? नहीं, जो टेलर होते हैं, सेमी स्किल होते हैं, उनको हम 12,000 भी देते हैं, काम के हिसाब से देते हैं। मिनिमम हमारा 8500 है। तो आप लोग कितने लोग, फ्रेशर को आया उसको हम 8500 से कम सैलरी नहीं देते हैं। आप लोग कितने लोगों को प्लेसमेंट दे रहे हैं? हमने मार्च से अभी तक 1000 वर्कर को नौकरी दिया। 1000 रुपये झारखंड में? हाँ, झारखंड के सारे। ये बहुत अच्छी बात है और मुख्यमंत्री साहब का पहल ठीक है कि नहीं पर तो कुछ हो रहा है। 1000 लोगों को दिया ना हमने, लास्ट मार्च से लेकर अभी तक 1000 लोगों को दिया हमने। लास्ट टाइम 6 दिसंबर को इनॉग्रेशन हुआ था हमारे कंपनी में, उसके बाद से अभी तक 2500 वर्कर को हमने दिया रोजगार। हाँ जी। अच्छा, हाँ, 3 यूनिट है हमारा। तो ये बड़ा अच्छा बात है। देखिए सैलरी कम बेसी तो हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो, बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कम से कम 8500 रुपया इन हैंड आ जाए। क्या बोलते हैं? वो जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको 8500 मिलता है। हम 6 महीने बाद इंक्रीमेंट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। कितना करते हैं? 500 1000 होते रहता है। अच्छा, 500 वो बढ़ते रहता है, जिस हिसाब से काम होता है उनके हिसाब से पैसा बढ़ते रहता है ना? है। वो मिनिमम वेजेज होगा हमारा 8500। जो भी फ्रेशर लोग आएगा उनको कम से कम 8500 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, उससे हम किसी को कम नहीं देते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हर कंपनी कहीं बाहर भी चलती है और इंडिया से, मतलब झारखंड के बाहर के अदर स्टेट में? हाँ, अदर्स जैसे कि आगरा में है हमारी फैक्ट्री। आगरा में वहाँ पे कितनी सैलरी है मिनिमम? यहाँ से कम ही है। यहाँ से कम है? कम ही है वहाँ पर। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हर स्टेट का आता है। हर एक स्टेट का होता है, उसके हिसाब से मिलता है। झारखंड सरकार 6 महीने बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे रहा है मिनिमम वेजेज का, तो उससे तो वर्कर को फायदा ही फायदा है। तो जो सरकार जो तय करी वो मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल 100% मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। ये अच्छा लगा कि कम से कम जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया उसके तहत जो यहाँ की कंपनियां आई है वो लोगों को पैसे पे कर रही है। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट? हाँ सर, नाम बता दीजिए सर। अभिजीत पाठक, किशोर एक्सपोर्ट HR। आप सर? महेश सोनी, किशोर एक्सपोर्ट, इरवा। अगर मान के चलिए कोई और जो इसमें इस डायरेक्ट नियुक्ति पत्र इनके तहत नहीं मिल रहा है, अगर आपकी कंपनी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम देते हैं, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है सबको। क्या थोड़ा सा कंपनी का एड्रेस बता दीजिए, किन से मिल सकते हैं? तो हमारी पब्लिक कम से कम 3.5 लाख। हमारे HR के बॉस है ये मिस्टर अभिजीत जी, अभी इससे मिलना होगा। अभिजीत जी बताइए, अगर किसी को अगर चाहिए होगा किसी को अभी तो इरवा में आना होगा। सिल्क पार्क में हमारा फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री सिल्क पार्क में और एक कुल्ली में हमारा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं जॉब के लिए। जो टेलर कैटेगरी के लोग होंगे तो उनको अच्छा स्किल्ड लग जाएगा। उनको टेलर को हम अभी ये दे रहे हैं 11700 सैलरी दे रहे हैं, जो स्किल्ड टेलर है हमारा। काम कितने घंटा करवाते हैं? 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता काम। ये अच्छा 8 घंटा होना? 8 घंटा होता है। 2 शिफ्ट चलती है हमारे पास, 5 से 1.5, 1.5 से 10। उसके बाद कोई शिफ्ट नहीं चलती है, कोई ओवर टाइम नहीं होता है। अच्छा, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा? मेरे से कांटेक्ट कैसे किया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सर देखिए हमारी जो पब्लिक है ना, बता दिया सर मैंने आपको, एड्रेस भेज दीजिए। एड्रेस दे दिया गया, आप एड्रेस पे आइए, वहाँ पे आप बोल देंगे कि हमें HR से बात करना है, HR से मिलना है, तो बस इनसे बात हो जाएंगे, आप इनसे मिल सकते हैं। देखिए रांची में किशोर एक्सपोर्ट यूनिट्स की एक कंपनी है जिसमें आप टेलर या जो स्किल्ड अनस्किल्ड लोग काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। ये HR सर हैं, इनसे मिल सकते हैं। अगर आप लगेगा इनको कि आप उस लायक हैं तो आपको जरूर काम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि CM साहब से ही आपको नियुक्ति पत्र मिले। तो कैसा लगा रिपोर्ट हमें जरा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।